मेरा पति मुझसे ज्यादा मेरी पड़ोसन से बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले गए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो कविता। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज्यादा सपना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद मैं तुम्हें पहले के जैसे ही रखा करूंगा। तुम हर घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और वह कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मुझे से दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हो जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही, चाहे ये समस्या कितनी भी कठिन हो या ना हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे में निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस होकर गई थी। मुझे वहां बैठ गया। मैं उठकर कमरे में बाहर निकल आई थी। आंसू थे और थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने आंगन में बैठे अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई। बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बाज हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर मैंने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकाल कर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला पूजा का जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा तुम उसे कुछ दिनों की मोहलत दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया और बहुत हैरान हुई थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई। बोली, कविता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, पूजा यह सब क्या कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही मेरे साथ घर वालों के लिए किराएदार के तौर पर रहने वाले आए थे। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर में कुछ पता चलता था। वह प्रेग्नेंट है। अब उसके शरीर उस पूजा से अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि दाई कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसके कॉल करके दाई को बुलवा लिया था। दाई पूजा के कमरे में चली गई जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे के बाहर आई। वो बहुत खुशी थी। बोली, पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दिया और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर और दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात पे पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा कौन सी बात? यह बात। बोली कि देखो तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने कुछ दिनों की मोहलत दी। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और यूं तुम्हारा घर उजलते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अगर मैं
मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका। पूजा बोली, ममता तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों नहीं इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूं? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने भी खुशी खुशी उसकी बच्ची को ले लिया, मगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में लेकर भर घर में ले आई और बोली, ये देखो मुकुल हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उनसे मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। मुकुल के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया और मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसी ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसे कंधे लेकर घूमती रही। मुकुल भी मेरे साथ साथ ही वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वह अपनी माँ के खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से में मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में उस बच्ची की तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि माँ के पास ले जाओ? मुकुल बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है, तुम 2 घड़ी लेकर ले जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाएगी तो वापस ले आना। मैं बच्ची को रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, लेकिन बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर के हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वो तो खाली था। मैंने जल्दी ही से बच्ची को बेड पर लिटाला और बाथरूम के चौक किया, वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात में इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नजर साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके बाप का तो पता ही नहीं है कि मेरी एक कोख में कोई बच्चा पल रहा है। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं ये तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें तुमसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की जरूरत थी, मगर नाजायज बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, कविता आज तो तुमने क्या बात कर ली है? मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे की गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि आप अपने जांच पहचान वालों को बच्चा गोद लेने। तब मुकुल इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दे दी, मुकुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनकी देखी भाली औरत थी और उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भरी दिल के साथ अपने घर आ गई। मुकुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुल को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखें
में काट ली थी और फिर उस हौसले पर पहुंची कि मुकुल को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकुल बोला, इसकी माँ को बुला कर लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊंगी। मैंने बच्ची मुकुल दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। वह बीच मैंने बहाना कर दिया कि मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल पूजा तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वहाँ कहाँ जा सकती है? मैं बोली वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वहाँ कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है। कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आ गई थी और अब जाकर देखा तो वह घर पे नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया तो वो बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान की दुआ मांगी कि रोहन की इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। उसने उस बच्ची का नाम रिया रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गए थे, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने का ऐतराज नहीं किया था। वह बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मैं मुकुल को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ पर हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी बिल्कुल ही नौकरानी के रहमों पर पड़ रही। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो। आपने ऊपर से बताएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वह बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ रिया को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसे ही ख्याल है मेरा। मैं रिया की भी बहुत मोहब्बत करती थी, बिल्कुल उसी पर जान छिड़कता था क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझे पर कृपा की थी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा पूरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुकुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए, अब काम नहीं किया जाता। रिया को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठे हो। दरअसल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी की पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई थी। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी मुकुल से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने। मैं बहुत सुस्ती का कर रहा था। मेरा काम वाली के 2 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 48 घंटे बहुत होते हैं। मेरा काम वाली ढूंढने के लिए अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं अपने उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी। उसने क्यों कहा कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुल कल तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चों को भला उतार देना, नहीं तो क्या रिया तरह हो जाएगा। क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं गया था। मुकुल समझने
कि मैं उसे नाराज हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया को से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से ज्यादा मुझे रिया प्यारी थी, क्योंकि रिया ने ही मेरे अंदर की ममता शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर ढूंढने टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी जिंदगी खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिया। मैं अपने दोनों बच्चों पर परवरिश में लग गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती थी कि वो कहता था कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था, निखिल ऐसा इसलिए क्योंकि वह अभी बहुत कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तक नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने को समझने लगी थी। एक दिन वह रोती हुई मेरे पास है, बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने कोई मेरी पहचान छिपाई। मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन के आने लगा। एक दिन मुकुल बहुत ही गुस्से में थे घर से और रिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे जैसे रिया को बचाया था, मैंने मुकुल को रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से में अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल ने व्हाट्सएप पे किसी ऐसी वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर भी लिखा दिया था, मैं किन्नर हूँ। फोन हाथ में पकड़ते ही मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े थे और खींचते हुए कहा था कि इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है, इस शब्द का लिखना मकर रिया का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, मुकुल यह सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते ही मुकुल के चेहरे का पर मौत का एहसास सन्नाटा फैल गया था। उसे शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। जब बोलने की हालत हुई तो बस इतना ही मुंह से निकला, कविता या तुम क्या कह रही हो, कह दो कि झूठ है। नहीं मुकुल, यह सच है, जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा आज जब मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुपा कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से में तमतमाता गया और रिया के हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी ना सुनी। मैंने दरवाजा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे से बाहर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से ये शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। और मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया और कहने लगा, मम्मी रिया मेरी बहन है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे राह गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद नहीं था। मैंने महसूस किया कि जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रिया को अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद भी थी रिया उसकी। जैसे तैसे रात काटते सुबह ही हुई बेमन से मैं घर के काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया को इतनी खराब और बदवाश हालत को देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं रिया को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया, उसे पूछा क्या हुआ है, मुझे सब ठीक तो है।
ना रिया ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से में निकल के गई तो वह सोच कर मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही देर गई थी कि मैं कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक डिब्बे ढाबे पर ले गए। उन लड़कों ने इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले मैं कुछ मेरे करीब आते कुछ लोगों का एक समूह का उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वो विग्रोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा, बोले जब सुबह हो जाए तो तुम अपने घर चली जाना। उसी एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा हम लोग भी तो और लोगों की तरह हैं, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन से इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपने खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ कर दो और अपने पास अपनी ममता के छांव में रखो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है रिया। पीछे से मुकुल की आवाज आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर रोने लगी। ऐसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी का मिलन में मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रिया अपनी पढ़ाई में से दिलो जान से जुड़ गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। इस बीच हमें लोगों की कई बात सुनना पड़ी। रिया ने हिम्मत भारी हारी, लेकिन मुकुल और मेरे हौसले दोनों पर आगे बढ़ती गई। आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा था जिसमें मरीज पर हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों भाई बहन ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे अब उसके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम था। जब भी रिया को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है।